दुनिया भर के अमन मिशन का हिस्सा बरतानवी फौज को अपने ही मुल्क में एहलकारों की किल्लत का सामना। हुकूमत का गैर मुल्की शहरियों को फौज में भर्ती करने का फैसला। दो 2016 में अवाम ब्रेक्जिट के असरात से आगाह नहीं थी। यूरोपीय यूनियन से निकलने के लिए दूसरा रेफरेंडम कराया जाए। बरतानिया के 1400 वकला का वज़ीर-ए-आज़म टेरेसा मे से मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा चीन मुकम्मल। मुल्क में एहतसाब और शफाफियत का निज़ाम राइज करना चाहते हैं। हर शोबे में तब्दीलियां ला रहे हैं। शंघाई में दरआमदानी नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। चीनी सदर रूस, वियतनाम और माल्टा के वज़ीर-ए-आज़म से पाकिस्तानी पवेलियन का दौरा। स्टॉल्स पर रखी अशिया में खुसूसी दिलचस्पी दी। सियासत में भी लोग हैं। मैं तो स्पार्को से दरख्वास्त करूंगा, बजाय इधर के कुछ साइंटिस्ट इधर उधर ढूंढें, ये 2-4 हमारे जो यहाँ पे फसाद फिलर्स फैला रहे हैं उनको ही अगर खला में भेज दें तो हमारी भी बचत हो जाएगी। जमीन से फसाद खत्म करने के लिए वज़ीर इत्तलात का फॉर्मूला। कहा स्पार्को से बात करूंगा, कुछ फसादियों और सियासतदानों को खला में भेज देना चाहिए, वापसी का रास्ता भी ना हो। फवाद चौधरी ने ऑपोजिशन को फिर खरी खरी सुना दी। बोले वो कहते हैं एनआरओ, हम कहते हैं नारो। मुल्क को लूटा गया पैसा किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर इत्तलात ने चीन के साथ होने वाले मुआहदे तारीखी करार दिए। आर्मी चीफ का नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पिब्बी का दौरा। पाक रूस मुश्तरका फौजी मशकों का जायजा लिया। सिपा सालार की जानिब से शरीक फौजी दस्तों के जज्बे और महारत की तारीफ। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था मशकें दोनों मुमालिक की अफवाज में ताल्लुकात बढ़ाने का बेहतरीन फोरम है। ISPR के मुताबिक मशकों का मकसद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, खुसूसी ऑपरेशंस और तजुर्बात की शेयरिंग है। कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है। अदालतें सिर्फ कानून के मुताबिक फैसले करती हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा का लंदन में फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाकिस्तान में वकला और जजेस समेत तमाम बाअसर अफराद जवाबदेह हैं। स्पेन के शहर वालेंसिया में कश्मीर कॉन्फ्रेंस का एहतमाम। भारतीय फोर्सेस कश्मीरियों का कत्लेआम कर रही हैं। शुरका का आलमी बरादरी से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा। रावला कोर्ट में जम्मू और कश्मीर पीपल्स पार्टी के सरबराह सरदार खालिद इब्राहिम की नमाज जनाजा अदा। सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान समेत मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों अफराद की शिरकत। सरदार खालिद इब्राहिम आज़ाद कश्मीर के पहले सदर सरदार इब्राहिम के फर्जंद थे। पाकिस्तान के शहर रुझान में जरगे की अताब का शिकार खानदान की सुनी गई। 2 डॉक्टर्स बहनों के लिए उठाई गई 92 न्यूज़ की आवाज़ काम आ गई। वज़ीर आला पंजाब और वफाकी वज़ीर शहरी मजारी ने नोटिस ले लिया। जंगल मजारी को ज़मीन वापस मिल गई। कबीला भी अपने फैसले से पीछे हट गया। खजूर के सूखे पत्ते, हुनरमंदों के हाथों की कमाल महारत। रहीम यार खान की दिलकश टोकरियां मकामी सकाफत की आयनादार। अशा रखें या सजावट करें, जनूबी पंजाब की पहचान के मुल्क भर में चर्चे।
लाहौर में 3 रोजा डाची फेस्टिवल रौनक बखेर कर इख्तिताम पजीर। मुल्क भर से इलाकाई सौगातें लाने वाले हुनरमंद भरपूर पजीराई मिलने पर खुश। शहरियों ने ऐसे मेलों का इनेकाद खुशाइन करार दिया। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल एक्सचेंज अरब अमारात भी आ गई। दुबई में क्रिप्टोबिल्स ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का क़याम। गल्फ क्वीन गोल्ड नामी नई करेंसी लॉन्च कर दी गई। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी तारीख रकम कर दी। पहले सेटेलाइट ने खला में जाते ही पहली तस्वीर भी भेज दी। दुबई की पहचान जुमेरा बीच का जमीन से कोसों दूर से भी नजारा दिलफरेब। ब्रसल में मौलाना शाह अहमद रजा खान का 7 साला उर्स। बड़ी तादाद में अकीदतमंदों की शिरकत। नात खानों ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बुलाए अकीदत पेश किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूं फाइक महमूद। मैं हूं सना उस्मान। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। बरतानिया में पेश आने वाले वाकयात और पाकिस्तानी हालात का तज़किरा इस बुलेटिन। और आपके साथ मैं हूं मदिया मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं। कुछ सियासतदानों को तो खला में भेज देना चाहिए। फवाद चौधरी कहते हैं नून लीग ने इश्तिहारात को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है। चीन के साथ तय पाने वाले मुआहिदे तारीखी अहमियत के हामिल हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। एहतजाजी मुजाहिरों में जलाओ घेराव करने वालों के गिर्द घेरा मजीद तंग। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने एहतजाज के दौरान अमलाक को नुकसान पहुंचाने वाले मुजाहिरीन को भी बड़ा पैगाम पहुंचाया। डाटा इकट्ठा हो गया, कार्रवाई होगी। दूसरी जानिब वजीर इत्तलात ने अपोजिशन को एक बार फिर खरी खरी सुना डाली। यहाँ तक कह दिया कि कुछ सियासतदान फसाद फिलर्स के मुर्तकिब हो रहे हैं, उन्हें खला में भेजना चाहिए। हमारी सियासत में भी लोग हैं। मैं तो स्पार्को से दरख्वास्त करूंगा, बजाय इधर के कुछ साइंटिस्ट इधर उधर ढूंढे, ये 2-4 हमारे जो यहाँ पे फसाद फिलर्स फैला रहे हैं उनको ही अगर खला में भेज दें तो हमारी भी बचत हो जाएगी। NRO का तज़किरा। फवाद चौधरी ने फिर दावा किया कि अपोजिशन को NRO चाहिए, जबकि हुकूमत देने के लिए तैयार नहीं। नून लीग ने इश्तिहारात को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। अपोजिशन कहती है NRO, हम कहते हैं NRO। अभी प्रॉब्लम यह है कि हम NRO नहीं दे सकते। मुकदमात हमारे से ये कोई ना तवक्को करे कि हम केसेस रोक लेंगे। वजीर आजम इमरान खान पर करप्शन का एक भी केस नहीं। फवाद चौधरी ने कहा कि इस्लामी दुनिया अपने मसाइल के हल के लिए इमरान खान की तरफ देख रही है। इमरान खान की सूरत में एक ऐसी लीडरशिप पाकिस्तान को मुयस्सर आई है जिसके ऊपर जो इस्लामी दुनिया है उसका एतमाद है, और इस्लामी दुनिया इमरान खान को देख रही है अपने मसाइल के हल के लिए। वजीर इत्तलात ने वजीर आजम के दौरा चीन के दौरान होने वाले मुआहिदों को तारीखी करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम भी चीन के ताउन से आगे बढ़ेगा।
जलाओ घेराव करने वाले कानून के शिकंजे में आने लगे। वजारत दाखिला की हिदायत पर शरपसंद अनासिर के खिलाफ शहर शहर एक्शन शुरू। बिल्कुल, जराए बताते हैं कि वजारत दाखिला के मुताबिक 2 रोज में 1000 से ज्यादा अफराद सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। गिरफ्तारियां लाहौर, इस्लामाबाद, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में की गई हैं। इस्लामाबाद से 120, रावलपिंडी से 32 अफराद गिरफ्तार हुए, जबकि मंडी बहाउद्दीन में 100, शेखुपुरा में 70 से ज्यादा गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। इस्लामाबाद पुलिस ने 120 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 16 मुजाहिरीन को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। रावलपिंडी में 32 अफराद गिरफ्तार। कराची के इलाके कोरंगी की फैक्ट्री में तोड़ फोड़ के इल्जाम में 2 मुलजिमों को हिरासत में लिया गया। पेशावर में भी FIA ने कार्रवाई शुरू कर दी। फैसलाबाद में 28 मुकदमात दर्ज करके 26 अफराद को गिरफ्तार किया गया। मानावाला में 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया। गुजरात में 20 मुजाहिरीन गिरफ्तार। सफदराबाद से 10, शरकपुर शरीफ से मुतअद्दिद कारकुन ज़ेर हिरासत। मुरीदके के इलाके कोट रंजीत सिंह में 300 से ज़ायद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मंडी बहाउद्दीन में मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया, जिसके नतीजे में 100 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेखुपुरा में मुजाहिरीन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई, 70 से ज़ायद अफराद को हिरासत में लिया गया। शरकपुर में भी इमलाक को नुकसान पहुँचाने वाले मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जहलम में क्रैकडाउन और मुकदमा दर्ज करने का सिलसिला जारी है। टोवा टेक्सिंग में कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आए और अब तक DPO के मुताबिक 67 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। शहरी, निजी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों की वीडियोज और तस्वीर 0331 54800011 पर अरसाल कर सकते हैं। वजारत दाखिला के मुताबिक मालूमात फराहम करने वालों का नाम और नंबर सीगाए राज में रखा जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इंसदाद दहशतगर्दी मरकज पिब्बी का दौरा। पाक रूस मुश्तरका मशकों का जायजा लिया। कहा, मशक़ पाक रूस फौजी ताल्लुकात को मजबूत बनाने का बेहतरीन फोरम है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। पाकिस्तान और रूस के दरमियान मुश्तरका फौजी मशकें इख्तिताम पजीर हो गए। दोनों ममालिक की अफवाज की स्पेशल फोर्सेस के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन के तजुर्बात से इस्तिफादा हासिल करना दरूसबा 3 नामी मशकों का महवर रहा। DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इंसदाद दहशतगर्दी मरकज का दौरा किया। आर्मी चीफ ने जवानों की सलाहियत और पेशावराना महारत की तारीफ की। इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि मशकें पाक रूस फौजी ताल्लुकात को मजबूत बनाने का बेहतरीन फोरम है। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। बरतानवी वोकला ने ब्रेक्जिट पर दूसरे रेफरेंडम की हिमायत कर दी। कहते हैं यह इकदाम जमहूरी है, जिसके जरिए अवाम अपनी राय का इजहार कर सकेंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बरतानिया के 1400 वकील ब्रेक्जिट पर दूसरे रेफरेंडम के हामी निकले। इन वकला ने वज़ीर आज़म टीज़ा मे को खत लिखा है, जिसमें मुतालबा किया गया है कि बरतानिया को 2016 के रेफरेंडम के ताबे नहीं रहना चाहिए। इस वक्त अवाम इसके असरात से आगाह नहीं थी, इसलिए इन्हें अब इजहार राय देने का दूसरा मौका देना चाहिए, जो मुकम्मल जमहूरी इकदाम होगा। वज़ीर आज़म टीज़ा मे ने एक रोज कबल दूसरे रेफरेंडम को अवामी राय की तौहीन करार दिया था। दूसरी जानिब मुल्क के 70 कारोबारी अफराद ने भी दूसरे रेफरेंडम की हिमायत का ऐलान किया है। बरतानिया ने यमन में जंग बंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पेश करने का फैसला कर लिया। वज़ीर ख़ारजा जेरेमी हिट ने सऊदी इत्तेहाद को भी सीज़ फायर करने का मशवरा दे दिया।
बरतानिया ने यमन में जंग बंदी की कोशिशें तेज कर दी। इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद लाने का फैसला किया गया है, जबकि सऊदी इत्तेहाद पर हमले रोकने के लिए दबाव डाला जा रहा है। वज़ीर ख़ारजा जेरेमी हंट का कहना है कि दोनों फरीक लंबे अरसे से जंग लड़ रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि मज़ीद जानी और माली नुकसान से बचने के लिए मुज़ाकरात की मेज़ पर आया जाए। दुनिया भर के अमन मश्क का हिस्सा बरतानवी फ़ौज को अपने ही मुल्क में एहलकारों की कमी का सामना। हुकूमत ने गैर मुल्की शहरियों को भी भर्ती करने का फैसला कर लिया। बरतानवी फ़ौज को इंजीनियर्स, पायलट और इंटेलिजेंस तज्जियाकारों की अशद ज़रूरत है। इस वक्त इन शोबों में 8002 एहलकारों की कमी है, जिसे 2010 के बाद से बदतरीन कमी करार दिया जा रहा है। फ़ौज में गैर मुल्की एहलकारों को भर्ती करने के लिए कवानीन साजी पर गौर हो रहा है। इससे कबल 2016 में बरतानवी फ़ौज में सिर्फ दौलत मुश्तरका ममालिक के शहरियों को भर्ती करने की इजाज़त थी, ताहम अब दीगर ममालिक के शहरी भी फ़ौज का हिस्सा बन सकेंगे। बरतानवी फ़ौज 25 आलमी अमन मिशंस का भी हिस्सा है, जिसके बायस मुल्क में तैनात एहलकारों की तादाद कम हो गई। नॉटिंघम में मवेशी मंडी में अचानक आग भड़क उठी, जिस पर फायर फाइटर्स ने खासी तगोदो के बाद काबू पाया। नॉटिंघम के एक मवेशी मंडी में भड़कने वाली आग की जद में वहां मौजूद गैस सिलेंडर भी आ गए, जिनके धमाकों से शहर लरज़ उठा। फायर फाइटर्स ने फौरी मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज किया। आतिश ज़दगी के नतीजे में 4 इमारतों को नुकसान पहुंचा। सिलेंडर फटने की वजह से इलाका मकीनों को घरों में रहने की हिदायत की गई थी। बरतानिया का लंदन टावर हजारों शम्माओं की रोशनियों से जगमगा उठा। ये शम्माएं पहली जंग अजीम के इख्तिताम की याद में जलाई गई थी। इस मौके पर 2014 में जंग की याद में इसी लंदन टावर पे लाखों पोस्ट के नकली फूल लगाए गए थे, जो पहली जंग अजीम में बहने वाले खून की अलामत थे। बरतानिया में एक और पाकिस्तानी के लिए एजाज, सियासी, समाजी और बैनुल मज़ाहिब खिदमात पर रॉयल बॉर ऑफ चेल्सी एंड किंगस्टन में साबिक काउंसलर ऑल्डरमेन मुश्ताक लाशारी का पोर्ट्रेट आवेजा कर दिया गया। रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अमान। केंसिंगटन एंड चेल्सी बारों की तारीख में ये पहला मौका है कि किसी पाकिस्तानी को ये एजाज दिया गया। पोर्ट्रेट की नकाब कुशाई की तकरीब मेयर के चैम्बर में हुई। इस मौका पर मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद को मदऊ किया गया। तकरीब में शरीक सनम भुट्टो, मेयर ऑफ होन्सलो सामिया चौधरी, मेयर ऑफ ब्रेंट अरशद डार, मेयर रॉयल बारो ऑफ चेल्सी एंड केंसिंगटन मैरी थ्रीसे रोजी और पोर्ट्रेट के मुसव्वर महमूद जमाल ने मुश्ताक लाशारी की खिदमात पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया। अपने खिताब में मुश्ताक लाशारी का कहना था कि कदर अफजाई की रवायत कसीरुल सकाफती बरतानिया का हुस्न है। My name is Councillor Arshad Mahmood and I'm the Mayor of London Borough of Brent. I'm absolutely delighted to be here tonight at this event. Mr. Lashari has been honoured by the inauguration of a portrait in his honour. I think it's a very befitting tribute to him for his 18 years services as a councillor and his social work that's been appreciated today. And I wish him very good luck for his very future. Very happy, obviously, otherwise I wouldn't be here. And it's for me as a Pakistani citizen, and of course I'm also live in England for many years. I'm very happy that Mushtaq Lashari, who my family have known for a very long time, has succeeded, done so well to help citizens of Kensington, and of course his international solidarity. So I'm really happy to be here to unveil the painting of his. It's such a great honor, and that's why I made an effort to come. मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए, ब्रिटिश पाकिस्तानियों के लिए और तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए ये एक ऑनरेबल चीज़ है कि दी रॉयल बार ऑफ केंसिंगटन चेल्सी ने मेरा पोर्ट्रेट, जो ऑफिशियल पोर्ट्रेट बनवाया है, वो ये लगा रहे हैं। ये पहला नॉन वाइट का पोर्ट्रेट है, आज तक यहाँ किसी दूसरे का नहीं लगा। आप पूरे हाल में देख लें, ये पब्लिक प्लेस पे लगेगा बाहर, और आने वाली जनरेशन जो है इससे सबक सीख सकती हैं और काम करके साबित कर सकती हैं कि केंसिंगटन चेल्सी और ब्रिटेन जो है ये एक मोस्ट फेयर टॉलरेंट सोसाइटी है, और हमें ये टॉलरेंस दुनिया में फैलाना है। I'm actually I'm delighted to be here. It's an honour to be here and see all the hard work Mushtaq Lashari Sahab have done. He's a really hard-working person, but we were talking about that he hasn't just worked for one borough or one place. He has worked nationally. It's a very nice person who's worked hard for his community. If we live here, then we shouldn't say we're Pakistani or we're this or that. We should just try to help each other and do good and
for everybody. उनका मजीद कहना था कि बतौर शहरी उनका फर्ज है कि वो मुल्क की तामीर और तरक्की में अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार लाएं। लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनाकाद किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा, डॉक्टर इशरत हुसैन, हिना रबानी खार, MPA हिना भट्ट और जनरल नईम लोधी के अलावा मुतअद्दिद माहिरीन ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की मईशत, दहशतगर्दी, कानून और इंसाफ समेत मुतअद्दिद मौज़ूआत पर बहस हुई। माहिरीन ने पाकिस्तान के मसाइल और उनके मुमकिन हल पर रोशनी डाली। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है, अदालतें सिर्फ कानून के मुताबिक फैसले करती हैं। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान में वकला और जजिस समेत तमाम बाअसर अफराद जवाबदेह हैं। जजिस सबूतों की बुनियाद पर फैसले करते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी और उसके नुकसानात के हवाले से भी हाजरीन को आगाह किया। कॉन्फ्रेंस से अदारा-जाती इस्लाहात पर वजीर आजम पाकिस्तान के मुशीर डॉक्टर इशरत हुसैन ने भी खिताब किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला तवानाई का है। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आजम इमरान खान का दौरा चीन इसी सिलसिले की कड़ी है। पंजाब में सूबाई असम्बली की रुकन हिना भट्ट का कहना था कि पाकिस्तान में खवातीन आगे आ रही हैं। बैरिस्टर अंबर डार, मोहम्मद अफजाल, अब्दुल रहमान चुनाए, अशना जुबैर और तुलबा का कहना था कि ऐसी कॉन्फ्रेंसिस से तुलबा को मुल्की हालात को समझने का मौका मिलता है। ब्रिस्टल में मौलाना शाह अहमद रजा खान का 100 साला उर्स भरपूर अकीदत से मनाया गया। इस मौके पर अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। उर्स के मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे तनवीर बुखारी की इस रिपोर्ट में। ब्रिस्टल में मौलाना शाह अहमद रजा खान का 100 साला उर्स इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया गया, जिसमें अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पुरवकार महफिल में मुख्तलिफ नौत खाने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाए अकीदत पेश किए। मुकर्रीन ने उसवाए रसूल पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा होकर अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। जो हमारे यंगस्टर हैं उनके लिए इससे पहले ऐसा खूबसूरत प्रोग्राम ब्रिस्टल के अंदर नहीं हुआ और ऐसे प्रोग्राम मस्जिदों के अंदर होना चाहिए, क्योंकि जो मसाजिद है वो माशरे के अंदर और जो इलाका है उसके अंदर बहुत मसाजिद का रोल होता है। जैसे खूबसूरत बयान हो गए वो असर पूरे इलाके के अंदर और पूरे माशरे के ऊपर जाता है। नबी अलैहिस्सलाम के इश्क, सरकार के एहतराम और हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत को सरकार की तबाह की तरफ जो रग़बत देती है, इस हवाले से हर मज़मून में, हर सब्जेक्ट में, हर साइंस में उनका ये जो खुसूसियत है कि महवर जो है हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात है, ये नुमायाँ है। स्कॉलर शेख असरार रशीद जो बर्मिंघम से तशरीफ़ लाए, उन्होंने आला हज़रत की शख्सियत के हवाले से बहुत भरपूर तरीके से इंग्लिश में यूथ के साथ खिताब किया। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शख्सियत बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत है। जहाँ पर आला हज़रत मुफस्सिर कुरान है, वहाँ पर आला हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलाम के इश्क में भी डूबे हुए। इस मौका पर उलमाए इकराम ने एक गैर मुस्लिम को भी दायरा इस्लाम में दाखिल किया। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। महफिल में पाकिस्तान समेत आलमे इस्लाम के लिए खुसूसी दुआ की गई। आखिर में शुरका के लिए लंगर का इंतजाम भी किया गया था। कुश्ता इश्क रसूल मौलाना शाह अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का 100वां उर्से पाक आज ब्रिस्टल की सरजमीन पर मनाया गया। आपकी कोई तसनीफ़ या तहरीर उठा कर देखें तो आपको मोहब्बत रसूल की उसमें झलक नज़र आएगी। तनवीर बुखारी, 92 न्यूज़, ब्रिस्टल। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।
मुत्तहिदा अरब अमारात के पहले सैटेलाइट खलीफा सेट से ली गई पहली तस्वीर को मंजर-ए-आम पर पेश कर दिया गया। ये तस्वीर दुबई के खूबसूरत जुमेरा बीच की है, जिसको खलीफा सेट के प्रोजेक्ट मैनेजर ने पेश किया। मजीद तफसीलात जानते हैं सैयद मुदस्सर की इस रिपोर्ट में। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी तारीख रकम कर दी। गुज़िश्ता हफ्ते अपना पहला सैटेलाइट खलीफा सेट को खला में रवाना कर दिया, जिसने अपनी पहली तस्वीर खला से भेजी, जिसे दुबई हुक्काम ने मीडिया के सामने पेश कर दिया। ये तस्वीर दुबई की किसी बुलंदोबाला इमारत की नहीं, बल्कि दुबई की पहचान जुमेरा बीच की है। खलीफा सेट की टीम ने इस तस्वीर को वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम और दीगर वज़रा को भी दिखाई। इस मौके पर दुबई के शहजादे शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम भी मौजूद थे। सैटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग के मौके पर इंजीनियर्स अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सके। उनका कहना था कि ये उनकी 12 साल मेहनत का फल है। इस सैटेलाइट को रमासाल 29 अक्टूबर को खला में भेजा गया था, जो जमीन की तमाम तर तस्वीर लेकर हुक्काम को भेजेगा, जिनको तालीमी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मुदस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। दुनिया भर में आजकल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल एक्सचेंज के चर्चे जारी हैं। इस सिलसिले में दुबई में क्रिप्टो बिल्स ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का क़याम और गल्फ कॉइन गोल्ड के नाम से नई करेंसी की प्री लॉन्चिंग की तकरीब हुई। तकरीब का मजीद अहवाल दुबई से सैयद मुदस्सिर की इस रिपोर्ट में। दुबई के मकामी होटल में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिजिटल टेक्नोलॉजी से मुंसलिक क्रिप्टो बिल्स ग्लोबल करेंसी एक्सचेंज के क़याम का ऐलान और गल्फ कॉइन गोल्ड के नाम से नई क्रिप्टो करेंसी की प्री लॉन्चिंग की गई। तकरीब में मारूफ अरब समाजी शख्सियत, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर सुहेल मोहम्मद अज़ारूनी, गल्फ कॉइन गोल्ड और डिजिटल एक्सचेंज के फाउंडर शाशा गुप्ता और मिसेज मधु ने अपनी दीगर मरकजी टीम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्रिप्टो बिल्स और गल्फ कॉइन की इफादियत और इनफरादियत पर रोशनी डाली। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सुहेल मोहम्मद अज़ारूनी ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर को बिजनेस के मसावी हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। दुबई एक्सपो 2020 की कामयाबी के लिए UAE की हुकूमत की काविशें काबिल सताइश हैं और इससे सबको फायदा हासिल करना चाहिए। The government and Emirati people, they are doing, inshallah, and 2020 will be boom. And not only 2020, there are a lot of things on the pipeline for Dubai UAE government, and inshallah they will do a lot of things. Don't think only 2020 will come and after everything will be finished. No, there are a lot of things inshallah will come in UAE. गल्फ कॉइन और क्रिप्टो बिल्स के फाउंडर शाशा गुप्ता ने कहा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी से उनकी सेविंग और अखराजात के तरीके बदल जाएंगे। डिजिटल एक्सचेंजेस के जरिए 2025 तक 200 से 650 बिलियन डॉलर तक की ट्रेडिंग मुतवक्के है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान, भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़ रहे हैं, जो खुशाइंद है। The total Middle East, we can say about Pakistan, we can say India, we can say Asia, this area, because in these Middle East and in Asia, there is no country which is coming up with this proper law. They are just saying that the law is coming, we need 1 year, we need 2 years. But if you talk about today world, a business comes up and if it takes 3 years for making a law, the business profits goes away in that time. And this is the best step that UAE government has taken and His Excellency has taken with the Gulf Coin Gold and with Crypto Bulls Exchange, because this is the time to reap highest profits. तकरीब में मीडिया और बिजनेस कम्युनिटी की अहम शख्सियात ने शिरकत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुहेल मोहम्मद अज़ारूनी के निजी तिजारती इदारे के साथ गल्फ कॉइन और क्रिप्टो बिल्स के फाउंडर के दरमियान एक मुआहदे पर भी दस्तखत किए गए। इस्लामिक सुप्रीम काउंसिल कनाडा के चेयरमैन सैयद बदियुद्दीन सोहरवर्दी ने पोप फ्रांसिस से वेटिकन में मुलाकात की है। तफसीलात बता रहे हैं कनाडा से हमारे नुमाइंदे नदीम तुफैल अपनी इस रिपोर्ट में।
इस्लामिक सुप्रीम काउंसिल कनाडा के चेयरमैन प्रोफेसर सैयद बदीउद्दीन सहरवर्दी की पॉप फ्रांसिस से वेटिकन में मुलाकात। इस मौके पर मुस्लिम और गैर मुस्लिम अरकान पर मबनी वफ्द भी उनके हमरा था। इस मौके पर प्रोफेसर सैयद बदीउद्दीन ने पॉप फ्रांसिस को अपनी किताब डिफीटेड हेट भी तोहफतन पेश की, जिसे उन्होंने खूब सराहा। 92 न्यूज से गुफ्तगू में प्रोफेसर सैयद बदीउद्दीन अपने किताब के इगराज़ व मकासद पर भी रोशनी डाली। तो पोप फ्रांसिस को मैंने अपनी किताब डिफीटिंग हेट, ए कम्प्रिहेंसिव रिबटल टू तालिबान, अल-कायदा, आईसिस एंड इस्लामोफोब्स, सो दैट बुक जब उसको मैंने दी तो सबसे पहले उसने किताब को देखा, उसको काफ़ी देर तक उन्होंने उसको अपने हाथों में रखा और उसके बाद मुझे ये कहा कि प्लीज़ प्रे फॉर मी, प्लीज़ प्रे फॉर मी। उसका बेसिक मकसद ये था कि एक तो उनकी आइज़ी और इनकिसारी है, दूसरी ये है कि ये किताब है उन लोगों के बारे में जिन लोगों ने नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर, कुरान के ऊपर अटैक करके उसकी मिसयूज़ और मिस इंटरप्रिटेशन की है, और उनको ये समझाया कि हमारी किताब, हमारा कुरान, हमारे नबी, हमारा मज़हब नफरत नहीं सिखाता, मोहब्बत सिखाता। इस 4 रोज़ा दौरे में उन्होंने इंटरफेथ रिलेशनशिप के कायम मुकाम वजीर से मुलाकात के अलावा सेंट पीटर स्क्वायर में होने वाले मास में शिरकत की। उन्होंने पॉन्टिफिको इंस्टीट्यूट दो स्टडी अरबिक का भी दौरा किया, जहाँ मुस्लिम और गैर मुस्लिम तालिब इल्म इस्लाम की मुख्तलिफ शाखों में ज़ेर तालीम हैं। जी नाज़रीन, मेरे हाथ में ये किताब है डिफीटिंग हेट, और यही वो किताब है जो प्रोफेसर बदीउद्दीन सहरवर्दी साहब ने पोप फ्रांसिस को पेश की है, और उनका वेटिकन जाने का मकसद भी ये था कि इस्लाम अमन का दीन है और इस्लाम हमें इस बात की इजाज़त देता है और कि हमें दूसरे मज़हब के साथ अपना गुफ्तगू जारी रखनी चाहिए। इस्लाम का जो पैगाम है वो पहुँचाना चाहिए। अल-मदीना कैलगरी इस्लामिक सेंटर से कैमरा टीम के साथ नदीम तुफैल, 92 न्यूज़, कैलगरी, कनाडा। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क के लिए बेशुमार खिदमात सर अंजाम देते हैं। पीटीआई गवर्नमेंट मिडल ईस्ट में मुकीम वर्कर्स के मसाइल को हल करने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। इन ख्यालात का इजहार वजारत बराए ओवरसीज पाकिस्तानियों की पार्लिमानी सेक्रेटरी जवेरिया जफर ने किया। तफसीलात हमारे नुमाइंदे उमैर अली की इस रिपोर्ट में जानिए। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज के पाक हाउस में इन्वेस्टर फोरम का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। इजलास में समुंदर पार पाकिस्तानियों की वजारत की पार्लिमानी सेक्रेटरी जवेरिया जफर ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान मिडल ईस्ट में मुकीम हम वतनों को दरपेश मसाइल को हल करने के लिए खास दिलचस्पी रखते हैं। कौमों में अच्छे बुरे वक्त आते रहते हैं और ये बड़ा छोटा सा पीरियड है। इंशाल्लाह ताला वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की सरबराही में हम बड़ी जल्दी इस चीज़ से बाहर निकल आएंगे और हम निकल भी रहे हैं। उसकी तरफ हमने एक पहला कदम बढ़ा भी लिया है। जहाँ तक इन्वेस्टर्स की बात है, फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात है, ख़ासतौर पे जो पाकिस्तानी हैं जो बाहर रह रहे हैं ओवरसीज, उनके भी हमारा जो बेसिक फोकस भी यही है कि जो हम रेमिटेंस के प्रोसेस को इतना एक अच्छा और अट्रैक्टिव और आसान कर दें ताकि वो चैनलाइज ठीक तरीके से हो जाए और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस प्रोवाइड करें हम इन्वेस्टर्स को, ताकि वो पाकिस्तान में आएँ और उनके जो भी मसाइल हैं उनको तरजीह बुनियादों पर उनको हल करें ताकि उनके लिए आसानी हो वहाँ पे बिजनेस करने में और इन्वेस्टमेंट करने में। इनका मजीद कहना था कि वजीर बराए समुंदर पार पाकिस्तानी जुल्फ़िकार अली जुल्फ़ी भी मसाइल के हल के लिए दिलचस्पी ले रहे हैं। इन्वेस्टर फोरम के इजलास से डॉक्टर सईद अहमद, खालिद चौधरी, मोहम्मद असगर कुरैशी और दीगर ने भी खिताब किया। एक्चुअल मसाइल हैं वो ये हैं कि अगर सऊदीया में 2.7 मिलियन पाकिस्तानी हैं तो जो सैलरी इशू था वो शायद 0.1% से भी कम लोगों का था। उसको उछाल के अगर हम पाकिस्तानियों का रास्ता बंद कर रहे हैं सऊदी आने के लिए तो ये अच्छा कदम नहीं है। ये एक बहुत बड़ी मार्केट है और आज भी यहाँ पे एक साल में कम से कम 3.5 लाख लोगों की गुंजाइश मौजूद है। तो सऊदीया के बारे में जो तासुर है उसको बेहतर करना चाहिए और पाकिस्तान में जो लोग आना चाह रहे हैं उनको बताया जाए बड़ी मार्केट है, पोटेंशियल मार्केट है। इस तरह की इनकी सऊदी गवर्नमेंट के साथ इनकी रिलेशनशिप अभी नई रिलेशनशिप बहुत अच्छी डेवलप हुई है। उन्होंने बहुत बड़ा एक पैकेज भी इनको दिया है, तो इनको चाहिए कि उस अच्छे तल्लुकात का फ़ायदा लें और पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ के लिए इनको रिक्वेस्ट करें ताकि ये जो फैमिलीज़ के मसाइल हैं, जो हमारी फीसिस के मसाइल हैं, जो बच्चों को टैक्स लगे हुए हैं, जो हमारी हकामे पे टैक्स बढ़ गए हैं, तो उसके लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बिल्कुल एक बड़ा एक मुस्बत कदम ले और इनसे बात करे। शुरा ने पार्लिमानी सेक्रेटरी जवेरिया जफर को यकीन दिलाया कि अगर वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए तो मुल्क के अंदर भी बेहतरी लाई जा सकती है। कैमरा टीम के साथ उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।
आज़ाद कश्मीर के सीनियर सियासतदान सरदार खालिद इब्राहिम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। रावलाकोट में तारीख के सबसे बड़े इज्तिमा में हज़ारों सोगवारान ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के सदर सरदार खालिद इब्राहिम खान की नमाज जनाजा साबिर शहीद स्टेडियम रावलाकोट में अदा कर दी गई, जिसकी अमामत अमीर JUI आज़ाद कश्मीर मौलाना सैयद यूसुफ ने की। नमाज जनाजा में सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान, साबिक सदर सरदार याकूब, साबिक वज़ीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान समेत मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों अफराद ने शिरकत की। खालिद इब्राहिम 5 मरतबा आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। वो आज़ाद कश्मीर के पहले सदर सरदार इब्राहिम के फर्जंद थे। रुझान में जरगे के इताब का शिकार खानदान की सुनी गई। 92 न्यूज़ की 2 डॉक्टर बहनों और खानदान की आवाज़ उठाई तो वज़ीर आला पंजाब और वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी ने नोटिस ले लिया। जागिर मज़ारी को ज़मीन वापस मिल गई। कबीले वाले अपने फैसले से पीछे हट गए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। 92 न्यूज़ रुझान में जरगे के सताए खानदान की आवाज बना तो हुकूमत को भी होश आ ही गया। वज़ीर आला पंजाब वफाकी वजीर शीरी मज़ारी के नोटिस लेने पर बासर अफराद ने जमीन का कब्जा छोड़ दिया। बेटियों के जबरदस्ती रिश्ते मांगने से भी पीछे हट गए। 2 डॉक्टर बेटियों के बाप जागिर मज़ारी ने साथ देने पर 92 न्यूज़ का शुक्रिया अदा किया। बोले मीडिया उनकी आवाज बना। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और वफाकी वजीर शीरी मज़ारी ने मदद की। दीर्घा बिठा के फतवा दिया था या 2 डॉक्टर बेटियों का रिश्ता हमें दे दो या 123 एकड़ ज़मीन दे दो। उसके बाद इस मैटर को सॉल्व करने में जो मेरी मदद की गई है वो CM पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की तरफ से और जो है ना शीरी मज़ारी ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर हैं उन्होंने किया है। रुझान में 2 डॉक्टर बहनों का रिश्ता अनपढ़ अफराद के साथ करने से इनकार पर जरगे ने 123 एकड़ ज़रई ज़मीन समेत तमाम जायदाद जुर्माने के तौर पर देने का फैसला सुनाया था। जरगे के अताब का शिकार जागिर मज़ारी की बेटी डॉक्टर रीमा मज़ारी ने अपने वीडियो पैगाम जारी करते हुए मदद की अपील की। मीडिया में मामला उठाए जाने पर हुकूमत ने नोटिस ले लिया। शाहवाली के SHO सुन रहे, ना DPO सुन रहे, ना कोई भी हमारी, ना DSP वगैरह कोई भी हमारी हेल्प नहीं कर रहा। पंजाब के CM से हमारी अपील है, सबसे हमारी अपील है कि प्लीज हम दोनों की हेल्प की जाए। मुतासरा खानदान 1 साल से इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा था, जबकि पुलिस इंसाफ देने के बजाय बासर अफराद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती रही। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में जॉब फेयर और सूफी नाइट एलुमनाई प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में तलबा और तालिबात को रोजगार की फराहमी से मुतल्लिका मालूमात फराहम की गई। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के ज़ेरे एहतमाम जॉब फेयर में बैंक्स, इंश्योरेंस और कम्युनिकेशन कंपनी समेत दीगर तजारती इदारों की जानिब से स्टॉल लगाए गए थे, जिनमें तलबा और तालिबात को न सिर्फ मुलाजमतों के मुतल्लिका मालूमात फराहम की गई, इसके साथ साथ खाली असामियों के लिए कवायफ भी वसूल किए गए। रहीम यार खान की सकाफत जहां मुल्क भर में अपनी पहचान रखती है, वहीं इनफरादियत के बायस जिंदगी के हर अक्स को भी नुमायां करती है। रहीम यार खान की ऐसी सकाफत जिसके चर्चे दियारे गैर में भी हैं, इसके बारे में हमें बताएंगे राजा शाहिद। खजूर के सूखे पत्तों को नफासत के साथ हाथ से इस खूबसूरती से पिरोया जाता है कि दिलकश और दीदा ज़ेब टोकरियां तैयार हो जाती हैं। हुनरमंदी का शाहकार ये टोकरियां घरों के ड्राइंग रूम की जीनत बनने के साथ साथ घरेलू अशिया रखने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। आखिर इनकी मांग क्यों ना बढ़े। इनकी खूबसूरती ही ऐसी है कि खरीदार बूढ़े ताज मोहम्मद के हाथ से बनी सस्ती और देर पर टोकरियों की खरीदारी में पीछे रह ही नहीं सकते। गुलदस्ते अभी हमने अपना ज़हन से ये काम लिया थे, हमने सीख दिया, ये काम शुरू कर दिया। लोग बहुत खुश होता है, बहुत हंस के लेके जाता है ये। रहीम यार खान की सहराई मिट्टी में कद्दावर खजूर के दरख्तों से पत्तों को काटा जाता है। कई घंटे धूप में खुश्क होने के बाद ये पत्ते जब बाबा ताज मोहम्मद के हाथों तक पहुंचते हैं तो इनका 40 साला तजर्बा ऐसा कि चंद घंटों में ही चाहे तो सजावट के लिए गुलदस्ता गुलदान बना दे, चाहे तो सामान ले जाने के लिए टोकरी बना दे। जनूबी पंजाब की पहचान ये टोकरियाँ मुल्क भर में भी अपना डंका बजा रही हैं।
टोकरियां बनाने के फन से वाबस्ता बाबा ताज मोहम्मद की तरह दीगर हुनरमंदों ने भी ये साबित किया है कि लगन और जज्बे से बेहतरीन शाहकार तख्लीक हो सकते हैं। कैमरामैन मेहताब हैदर के साथ राजा शाहिद, 92 न्यूज़, रहीम यार खान। लाहौर में 3 रोज़ा रंगारंग सनती और सकाफती नुमाइश डाची इख्तिताम पजीर हो गई है। मुल्क भर से इलाकाई सौगातें लाने वाले हुनरमंद लाहौरियों की जानिब से पजीराई पर बहुत खुश नजर आए। मुलाहिजा कीजिए अंबर कुरैशी की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान भर से आए हुनरमंदों की तैयार करदा मसनूआत ने जिंदा दिलाने लाहौर को अपनी खूबसूरती के शहर में जकड़ लिया। मलबूसात, खुद से बैग्स, इलाकाई ज्वेलरी, लैंप्स, बेडशीट्स, कालीन, फर्नीचर और दीगर आराइशी अशिया से शहरियों की नजर हटाए न हटी। हुनरमंद इस बात पर खुश है कि इनके काम को पजीराई मिली। लोगों को अवेयरनेस में मिलती है हैंडमेड के लिए, जो कि अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं मशीन मेड और हैंडमेड में फ़र्क। और दूसरा ये कि वैल्यू बहुत ज़्यादा यहाँ पर दी जाती है। हमारे आर्टिसंस को उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनके काम की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। कल्चर एक्चुअली द हैंडीक्राफ्ट्स व्हिच इज एन प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म जिसपे सब कुछ इकट्ठे अवेलेबल है। इट्स अमेजिंग, आई लव इट। शहरी चाहते हैं कि हुकूमत ऐसे फेस्टिवल्स की हर सतह पर सरपरस्ती करे। लाहौर में जारी 3 रोजा सनती और सकाफती मेला डाची आज इख्तिताम पजीर हो रहा है। पाकिस्तान भर से आए दस्तकार इस मेले को सकाफती अशिया के फरोग समेत हुनरमंद अफराद के लिए हौसला अफजा समझते हैं। कैमरामैन दानिश अली के साथ अंबर कुरैशी, 92 न्यूज़, लाहौर। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।